आज 3 दिसंबर है, तो हम लोग अपनी बेबी एडेनियम का केयर कैसे करें कि इस डॉर्मेंसी में, इस विंटर में, इस ठंड में बेबी एडेनियम बहुत अच्छे से अपने को सर्वाइव कर सके। मैं 1 साल के नीचे के प्लांट को बेबी एडेनियम ही बोलती हूँ, क्योंकि उसके कॉटेक्स छोटे रहते हैं। तो मैं पर मंथ इस पर एक सीरीज चला रही हूँ, बता रही हूँ कि बेबी एडेनियम का केयर कैसे किया जाए कि वो अच्छे से फ्लावरिंग करे और उसके भी रूट स्टॉक कॉटेक्स इस तरह के बड़े हो, जिस तरह मैं आपको बराबर अपने गार्डन में दिखाती हूँ जो 4 साल 5 साल के हैं। तो इसका केयर करना पड़ता है। तो क्या केयर है खास करके विंटर में, तो मैं यही आपको आज बताने वाली हूँ। और मैं ये भी दिखाने वाली कि इसमें इस तरह की फ्लावरिंग कैसे स्टार्ट हुआ। अब ये 8 मंथ का हो गया है, कुछ 8 मंथ के, कुछ 6 मंथ के, इस तरह 2 बैच के ये मेरे सीडलिंग हैं। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको दिसंबर के मंथ में बेबी एडेनियम का कंप्लीट केयर बता रही हूँ। और ये मैं बताने वाली हूँ कि अपनी बेबी एडेनियम को हम लोग किस तरह केयर करें कि वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करें इस विंटर में, इस डॉर्मेंसी में, ताकि इसके कॉटेक्स रॉट ना हो और अच्छे से चले। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरी तो फ्लावरिंग 7 मंथ से ही स्टार्ट हो गई। देखिए 8 मंथ अभी चल रहा है और अगर मैं कॉटेक्स दिखाऊँ तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और मुझे इसको मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ कि मुझे इस पर ग्राफ्टिंग करना है। मैं अलग अलग प्लांट कलर के प्लांट को ग्राफ्टिंग करूँगी। और देखिए देसी में जो कलर निकला है बहुत ही प्यारा है। ये मेरे देसी सीड के पेटल देसी पेटल के सीड को ग्रो की हूँ मैं, जिससे मुझे कलर मिला। देखिए यहाँ पे वो देखिए वाइट कलर को लेते हुए, ये रेड है, वो पिंकिश ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरह का है। मुझे तो बहुत अच्छा कलर लगता है। तो अगर मैं इसके कुछ टिप के बारे में बोलूँ, मेनली दिसंबर को लेते हुए और डॉर्मेंसी को, तो मैं कहूँगी फर्स्ट टिप में इसको डायरेक्ट धूप में रखिए। कहीं भी इसकी प्लेस चेंज मत कीजिए। किस वाले तक को मैं कहूँगी 4 मंथ तक के जो आपके बेबी एडेनियम है ना, उसको डायरेक्ट धूप में रखिए, मत हटाइए उसको कि बरामदे पे रखना है, ओस पर रख, वहाँ सब पर, कुछ नहीं। सिर्फ क्या करना है, पानी नहीं देना है बस। हाँ, अगर 2-3 मंथ के सीडलिंग बहुत छोटे हैं, नाजुक है, आपको लग रहा है, तब आप उसे अप डाउन कीजिए। मतलब रात में, दिन में धूप में रखिए और रात में आप उसे हटा के अपने सैडी एरिया में रख लीजिए, जहाँ पे डायरेक्ट ओस ना आए। अगर हो सके तो पॉली हाउस दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं क्या बोली, डायरेक्ट इसको सनलाइट में रखिए और इस लोकेशन में रखिएगा जहाँ पे उसको ना ठंडी हवा का मैंने हवा ना लगे। मतलब या तो आप दीवार से लगा के रखिए, ये बड़े पेड़ के नीचे रखिए, या मतलब क्लस्टर में रखिए। मतलब मेरे कहने का मतलब डायरेक्ट उसको खुले छत पे नहीं रखना, ताकि ठंडी हवा उसको चारों तरफ से लगे। जैसे देखिए ये मेरे बाउंड्री वॉल का, देखिए इसकी हाइट कितनी है, और इधर भी ये बाउंड्री वॉल है, देखिए इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो ठंडी हवा आती है ना, ऊपर से पास हो जाती है, तो ये बेचारा बच जाता है। एक यहाँ पर भी है, देखिए एक यहाँ पर मेरा लगभग ये 80 प्लांट है यहाँ पे, और नहीं यहाँ पे 75 है, और यहाँ पे लगभग 36 प्लांट है, 36 है। इस तरह करके टोटल इस बार मेरे को 120 बेबी एडेनियम के प्लांट हैं मेरे पास, जिस पे मैं देखूंगी आगे ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो मैं आपको यही बोली कि आप अगर चाहिए तो इस टाइम में मैंने जो कहा आप वो कीजिए कि आप उसे खुले छत पे, मतलब इस तरह के ओपन छत पे नहीं रखिएगा जहाँ पे हवा उसको सीधे लगे। मैं फर्स्ट बोल दी डायरेक्ट सनलाइट मत, उसका सेकेंड उसका प्लेस मत चेंज कीजिए, जिस लोकेशन में है रहने दीजिए। हाँ, 3 मंथ के अगर नीचे के बेबी एडेनियम है तो आप उसे हटा सकते हैं। सेकेंड आता है, मैं आपको सेकेंड में लोकेशन भी बोल दी। थर्ड आता है इसका वाटरिंग। अब वाटरिंग क्या देना होगा, तो मैं बोलूँ जैसे मैं इसको एक फीडिंग दे रही हूँ, हर एक 15 दिन को इसको फीडिंग देना है, और मैं दे रही हूँ। मैंने बड़े एडेनियम में बोला है फर्टिलाइज़र नहीं देने, लेकिन मैं ये इसमें दूंगी क्योंकि इसका कॉटेक्स छोटा है ना, इसके कॉटेक्स को बड़ा करना है, प्लांट को हेल्दी करना है। देखिए 1 साल के जो प्लांट होते हैं वो छोटे होते हैं, उसके कॉटेक्स में इतनी ताजगी नहीं होती है, मैंने इतनी उसमें एनर्जी नहीं होती कि 1 मंथ या 15 दिन भी बिना पानी का वो अपने आप को सर्वाइव करे, उसके कॉटेक्स श्रिंक हो जाए। और जब श्रिंक हो जाएंगे ना, तो प्लांट अपने आप को सर्वाइव करने में बहुत देर करता है, हो सकता है प्लांट रॉट भी हो जाए। ये मैं खास करके आपको बेबी एडेनियम की बात बोल रही हूँ, 1 साल के नीचे। और देखिए इसी में बहुत सारे इतने बड़े बड़े कॉटेक्स हो गए हैं कि वो लगता नहीं है कि वो 8 मंथ के मेरे प्लांट है। जैसे देखिए आप इसी के कॉटेक्स को देखिए, तो ये फर्टिलाइज़र, धूप, सनलाइट, पॉटिंग मीडिया, सारे का एक मिला हुआ सार है कि ये इस तरह के ये तैयार हो रहे हैं। आप देखिए बहुत बड़े हैं तो कुछ छोटे भी हैं। तो देखिए हर एक सीड की अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक की अपना डीएनए होता है, हर एक सीड। इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि अगर ये बड़े हुए हैं तो वो क्यों नहीं हुए। हाँ, हम लोग को कोशिश करना है कि उसको अच्छे से ग्रोथ लेना है, अच्छे से उसका केयर करना है। तो चलिए, तो मैं इस बार उसी को मैं क्या करना है, जैसे आज 3 दिसंबर हो गया, तो मैं 15 दिन का इंटरवल में एक फर्टिलाइज़र का इसका लिक्विड देती हूँ। तो मैं क्या दे रही हूँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
और इसको मैं यही कहूँगी, पानी का स्ट्रेस मत दीजिएगा 15 दिन के इंटरवल में। 15 जैसे ये आपके ये जो 8 मंथ के सीडलिंग है ना, 15 दिन के इंटरवल में तो आप तो फर्टिलाइज़र का मैं बोल रही हूँ, और इसको पानी हर एक वीक दीजिए। और अगर आपके जैसे ये छोटे प्लांट है, सपोज दैट इस तरह के अगर आपके छोटे प्लांट है, बात समझिए, जैसे ये लगभग 3-4 मंथ का है, तो इसको अगर मैं 1 हफ्ते में पानी दूंगी, मतलब 1 वीक का इंटरवल लूँगी, तो ये प्लांट खराब होगा। तो इसको 4 दिन का इंटरवल रखिए, बस इतना ही पानी की। इसकी कभी भी इसके पूरे नीचे तक पॉटिंग मीडिया ना भींगे, क्योंकि इसका रूट ही हाफ तक है। तो आप जब भी वाटरिंग कीजिए तो इसका हाफ पॉटिंग मीडिया ही भींगे, नीचे वो जा ही नहीं। मतलब अगर 3 दिन के इंटरवल में दे रहे हैं तो 3 दिन में यहाँ तक वो सूख जाना चाहिए। आपने जो फर्स्ट पानी दिया, मतलब 3 दिन के इंटरवल में जो आप पानी दे रहे हैं, वो जब दोबारा आप 3 दिन में पानी दिए तो वो पूरी तरह से उसकी पॉटिंग मीडिया सूख जाए। मैं देखिए इतना डिटेल में इसलिए बोल रही हूँ ना कि एडेनियम का सबसे बड़ा दोस्त अगर पानी है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका पानी है। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो रूट रॉट हो जाएगा, अगर आपने अंडर वाटरिंग किया तो आप एडेनियम के कॉटेक्स श्रिंक कर जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक बताती हूँ। अब जैसे इस तरह के इतने बड़े प्लांट है, देखिए इसके कॉटेक्स देखिए काफ़ी बड़ा है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अगर आपको मिट्टी हटा के दिखा रही हूँ तो देखिए ये इसके नम है, क्योंकि मैं इसमें संडे को वाटरिंग की थी। तो आज हो गया संडे, आज है वेडनेसडे, तो आज तीसरा दिन है। तो देखिए एक नम है इसमें। तो अगर मैं इसे फिर वही भर के दे दूँगा ना तो ये प्लांट गड़बड़ होगा। इसलिए मैं बोली जब इतने बड़े प्लांट है तो उसको 7 दिन का इंटरवल रखिए। अगर आपके इतने छोटे प्लांट है, इतने छोटे सीडलिंग है, तो 3 दिन का इंटरवल रखिए। और जो बड़े एडेनियम है उसको एकदम 1 वीक का रखिए, और जो उससे बड़े हैं उसको 15 दिन का। मतलब देखिए वाटरिंग प्लांट के कॉटेक्स के साइज़ के, उसके एज के हिसाब से आपको पानी देना है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र। मैं फर्टिलाइज़र क्या दे रही हूँ, तो मुझे आज पानी देना है, क्योंकि एक मैं फीडिंग दे रही हूँ हर 15 दिन के इंटरवल में। तो आज 3 दिसंबर हो गया, तो मुझे इसमें एक फीडिंग देना है। मैं क्या दे रही हूँ, मतलब एक फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, एडेनियम की फीडिंग फर्टिलाइज़र क्या। तो मैं इसमें ले ली हूँ, देखिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ 1919 मैं ले रही हूँ। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, तो ये लगभग 5 है, तो मैं उस हिसाब से इसको ले ली। आप इसको मल्टीपल करके देख लीजिए। उसके बाद मैं ये दे रही हूँ ह्यूमिक एसिड। देखिए ये ह्यूमिक एसिड, आप इसका देख लिए रेशियो, इसमें क्या क्या अमीनो एसिड है, फॉलिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है, सीवीट एक्सट्रैक्ट है, प्रोटीन हाइड्रो है, इस तरह करके आप इसमें। तो इसको भी 1 लीटर में मैं क्या बोली, 1 लीटर में 2 ml, तो मैं इसको दे रही हूँ। देखिए ये भी मेरा ख़त्म हो गया, मुझे इसको मंगाना होगा। देखिए ये दे दिए 2। अगर आप चाहते हैं कि 1919 नहीं यूज़ करें तो कोई बात नहीं, आप ह्यूमिक एसिड कर सकते हैं। अगर ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप सीवीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिक। और यहाँ पे देखिए मैं 3 बायोएंजाइम रखी हूँ। ये नारंगी का है, ऑरेंज पील का है, ये है, और ये है मेरा इसका नींबू का, और वो है सब मिक्स है, जिसमें आलू है, बनाना है, सबका मिला हुआ है। तो किसी भी बायोएंजाइम का, मैं नहीं कहूँगी कि आप ऑरेंज का ही लीजिए, बनाना का लीजिए, या किसी का भी, किसी भी फ्रूट्स का, वेजिटेबल का अगर आप बायोएंजाइम बनाए हैं तो आप उसको भी 1 लीटर में 10 ml ले लीजिए। मैं क्या बोली, 1 लीटर में 10 ml। तो देखिए अगर मैं कहूँ तो ये 10 ml का ढक्कन है, ये 10 ml का ढक्कन है। तो आप इससे भी बस ऐसे एक ले के देखिए। अगर आप चाहते हैं नहीं तो ये 10 ml देना है 1 लीटर पानी में। देखिए अगर मैं अलग कहूँ खाली ऑर्गेनिक, तो ये मेरा 2.5 लीटर का बाल्टी है, तो मैं इसे दे रही हूँ 20 ml हो गया, 25 ml दे रही हूँ। देखिए बस इतना काफ़ी एनफ है। मैं क्या बोली, एनफ है। तो आप चाहिए तो बायोएंजाइम का भी इस समय दे सकते हैं। किसमें, एडेनियम, बेबी एडेनियम, बहुत अच्छा रिजल्ट। देखिए मैंने इसमें दिया, ये लगभग 3 लीटर का होगा, तो मैं इसमें वही 25 ml के हिसाब से दी। मैं आपको एक मेज़र का भी बता दी, ये 10 ml का होता है। देखिए ये तो हो गया। तो आप इसको लेके अब इसको देना कितना है, मैं फिर बोली देना कितना है। देखिए जैसे इसको मैं ली ना, तो बस इतना ही देना है कि इस जो पॉटिंग मीडिया है इसका हाफ भींगे, बस इसको पूरे नहीं देना है। देखिए इस तरह दे के, और कभी अभी इस टाइम में ड्रेन आउट करने के पीछे मत जाइए कि इतना पानी देंगे कि नीचे तक भींगे, नहीं, बस थोड़ा सा। और ये जो फर्टिलाइज़र है 15 दिन के इंटरवल में आप ज़रूर दीजिए। या तो आप बायोएंजाइम यूज़ कर लीजिए, या आप केमिकल में 1919 में बोल रही हूँ, कोई भी बैलेंस, चाहे 1919 हो, 1818 हो, 2020 हो, आप दे सकते हैं। और इसको आप ऊपर से भी दे सकते हैं। देखिए छोटे प्लांट को तो ये एक तरह से फोलिएज स्प्रे का भी काम कर देगा। तो मैं इसको दे रही हूँ ये 15 दिन के इंटरवल में सारे प्लांट को आपको ऐसे। तो देखिए मैं इसको कैसे देती हूँ, ऊपर से ही ऐसे देती हूँ। तो मेरे पॉट में भी ये ना पानी, इसका फर्टिलाइज़र वाला पानी नहीं गिरता है। देखिए ऐसे
क्योंकि सब इतना क्लस्टर में रखा हुआ है ना कि मुझे पानी देने में खुद ब खुद दिक्कत होता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह कर लेना है, बस 10-15 ml के हिसाब से आपको देना है। तो अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं दिसंबर में तो बहुत अच्छा चलेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, फ्लावरिंग इस तरह का होगा। तो मैं क्या बोली, फर्टिलाइज़र 15 दिन के इंटरवल में आप इसको लिक्विड दीजिए। मैं अभी नहीं कहूँगी पॉटिंग मीडिया में सॉलिड फर्टिलाइज़र, लिक्विड। मतलब अभी दिसंबर में इसको आप 2 बार दीजिए, जनवरी में भी ये 2 बार पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन के इंटरवल में। नेक्स्ट आता है दिसंबर के मंथ में, इस डॉर्मेंसी में बेबी एडेनियम का केयर में क्या फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ होगा। हाँ, इसमें मिली बग लगते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो में दिखाया था, इसमें मिली बग था, तो कल मैं इसमें इंसेक्टिसाइड का यूज़ की थी। तो आप 15 दिन के इंटरवल में 2 ml 1 लीटर पानी में डाल के आप हर एक अपने बेबी एडेनियम में, मैं क्या बोली, फंगस हो या ना हो, एक फोलिज स्प्रे कर दीजिए सारे में। क्योंकि अभी जब ये मौसम कुहासा का रहता है ना, ओस का रहता है, तो इसके बर्ड्स वाले पार्ट में, इसकी कलियां में मिली बग लगते हैं, तो वो नहीं लगेंगे। अगर आपने डाला है तो नहीं लगेगा, और लगे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। मैं बोली 15 दिन के अंदर। सेकेंड, फंगीसाइड का भी स्प्रे आपको करना है, फोलिज स्प्रे। और अगर हो तो एक बार आप पॉटिंग मीडिया में भी फंगीसाइड को जरूर दे दीजिए। फंगीसाइड में मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनिक में आता है बायोविटा एक्स, ट्राइकोडर्मा, बेबेस्टिन, रेडोमिल गोल्ड। अब किसी भी कंपनी का, मैं बोली किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में आप सोचिएगा कि मैं हल्दी से काम चला लूँ तो नहीं होगा, नहीं, मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि विंटर में प्लांट ख़राब होने का चांस रहता है। देखिए साल भर की मेहनत होती है, और एडेनियम 2 ही बार ख़राब होता है। एक तो होता है आपका इस विंटर में, और एक मानसून में। तो इसलिए मैं कहूँगी इस 2 टाइम में आप हल्दी वगैरह का किसी का यूज़ मत कीजिए, आप साफ का यूज़ कीजिए, ट्राइकोडर्मा, बेबेस्टिन, मतलब किसी एक अच्छी कंपनी के फंगीसाइड का, जिसमें सिस्मेटिक और कॉन्स्टेटिक दोनों होना चाहिए। तो इससे आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे, रॉट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए एडेनियम में बहुत स्लो ग्रोथ है, वो एक प्लांट को बड़ा करने में, इतने बड़े कॉटेक्स लेने में साल भर लग जाता है। तो सोचिए उसकी मेहनत कितनी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं बार बार डिटेल में भी बताती हूँ। बहुत कोई कहते हैं कि आपकी वीडियो लंबी बनती, कितनी लंबी है। मैं देखिए मैं उन बिगनर को के लिए बनाती हूँ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ रहा। क्योंकि मैंने भी शुरू में बहुत एडेनियम के साथ मुझे प्रॉब्लम हुआ है। मेरे भी कितने सारे प्लांट मरे हैं, आज खरीद के लाई, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में वो बाय बाय हो जाते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता चलता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ। और मैं इस बेबी एडेनियम का इसलिए केयर इतना डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि यही बड़े ना हो कि उस तरह के बड़े बड़े कॉटेक्स होंगे, 4 साल के 5 साल के होंगे, यही बड़े हो कि इस तरह के आपके एडेनियम बनेंगे, जो देखिए मेरे गार्डन में 8 साल के। तो इस तरह की जर्निंग जो होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हाँ, वो इसके पहले भी वो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे मेरे सारे सीड है, मैं बार बार दिखा रही हूँ। तो इसलिए मैं इतने डिटेल में कर रही हूँ। तो मैं बोलूँगी दिसंबर के मंथ में आप इसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड हर एक 15 दिन के इंटरवल में ज़रूर से ज़रूर अभी आप कीजिए। अब आता है क्या, इसकी रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, कटिंग करना है। मैं कहूँगी कुछ मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी की कॉटेक्स बहुत बड़े हो गए, या आपको पॉट सिलेक्शन देना है या बड़ा करना, अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, मैं क्या वर्ड बोली, अगर नेसेसरी हो तो सिर्फ पार्शियल रिपोर्टिंग कीजिए। मतलब इस पॉट से निकालिए और दूसरे पॉट में शिफ्ट करिए। मतलब इसकी पॉटिंग, इसका जो रूट बॉल है एडेनियम का, वो ना खुले। इसलिए मैं कहूँगी देन बेटर अभी रहने दीजिए। 2 मंथ की बात है, दिसंबर और जनवरी। फरवरी से ये सारा काम कीजिएगा तो आपके बहुत अच्छे चलेंगे। क्योंकि देखिए फरवरी में क्या होता है, एडेनियम का ग्रोइंग पीरियड होता है। तो जब किसी भी प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है, तो उस समय जब उसकी आप कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो प्लांट अपने आप को बहुत जल्दी से बूस्टअप करके वो आगे चलता है। तो इसलिए मैं कहूँगी अभी कुछ मत कीजिए। हाँ, और सबसे बड़ा मैं टिप कहूँगी, इस समय अपने बेबी एडेनियम को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। 2-3 दिन के इंटरवल में एक बार आप ऐसे, जैसे आप अभी कभी भी ऐसे छत पे घूमने आते हैं या कोई भी आपका प्लांट है, तो एक बार उसके कॉटेक्स को ऐसे प्रेस करके देख लीजिए। अगर वो टाइट है तो मतलब वो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये सॉफ्ट है, तो आप एक नाखून से ऐसे करके अगर वो ग्रीन निकल रहा है तो मतलब वो सही है। अगर वो काला है या ब्राउन कलर का है तो एकदम उसे अपरूट कर दीजिए। निकाल के 2 दिन 3 दिन बेबी एडेनियम को रहने दीजिए साइड में। उसके बाद चौथे दिन उसको क्या कीजिए, प्योर सैंड, 100% सैंड और फंगीसाइड में आप उसको, उस प्लांट को लगा दीजिए। कोई तरह का कुछ नहीं, और बस उसमें जरा सा पानी का स्प्रे कीजिए। ना कि मैं उस कहूँगी पॉटिंग मीडिया में पानी डालिए, और दे के रखिए। 2 मंथ उसको रखिए। उसके बाद फरवरी में आप नई पॉटिंग मीडिया में, जो भी आपके एडेनियम की पॉटिंग मीडिया आप उसमें लगाइए। आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। आई होप ये दिसंबर के केयर के बारे में, मैंने बेबी एडेनियम के बारे में जो आपको बताया है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस
मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। मैं अपने सारे व्यूवर से ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, मैं एडेनियम ही नहीं बोगनविला बोलूँगी या किसी भी प्लांट का, तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगी, मैं जहाँ तक जानती हूँ उस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो इसकी एक मैं वाटरिंग का भी बनाऊँगी, क्योंकि बेबी एडेनियम अगर अभी गड़बड़ हुआ तो आपके गार्डन से चला जाएगा। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।